आपकी लैंग्वेज, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने पेल दूंगा ये सब चीजें कही। मेरा लैंग्वेज लालन टॉप से हमेशा अच्छा होता नहीं सर, लल्लन टॉप की लैंग्वेज को, लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं सर, नहीं सर, है। आपसे सर्टिफिकेट नहीं मैं तो सर सवाल पूछ रहा हूं। तो क्यों आप सवाल पूछते हैं? आप मुझे से अपॉइंटमेंट लिया नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं हूँ। आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछे? मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। हिमंता बिस्वा शर्मा की ऐसी कौन सी नस पवन खेड़ा ने दबा दी कि असम के सीएम अपनी भाषा की मर्यादा तक भूल गए। मीडिया के सामने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि एक गुंडा मवाली यूज करता है। पेल दूंगा, पेड़ा बना दूंगा, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो कि एक गुंडा, एक मवाली सरेआम मीडिया के सामने बोलने से कतराता है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा, इनको कोई फिक्र नहीं है कि इनके सामने मीडिया है, देश की जनता है जो इन्हें सुन रही है। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी पार्टी के बहुत करीब है। अब उन्होंने ताजा हालिया कांड जो किया है, उनकी विधानसभा है एक असम में, वहां पर ललन टॉप की और पूरी मीडिया की टीम गई हुई थी, उनका इंटरव्यू ले रही थी। इसी दौरान जो ललन टॉप के ग्राउंड रिपोर्टर थे सिद्धांत, उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपने जो भाषा इस्तेमाल की वो असंवैधानिक भाषा थी, क्या आपको इस्तेमाल करनी चाहिए थी? और जब उन्होंने ये सवाल किया तो हिमंता बिस्वा शर्मा उस पत्रकार के ऊपर ही टूट पड़े। उनको क्या क्या सुना दिया आप खुद सुनिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पवन खेड़ा ने दो टूक कह दिया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जब मीडिया के सामने सवालों का सामना करने पर आए तो किस तरह से बौखलाकर मीडिया छोड़कर भाग खड़े हुए। आपके सामने ये वीडियो जीता जागता सबूत है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। जरा इस बात पर गौर फरमाइएगा कि आखिर ऐसा इतना उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता है? अगर आरोप लगाए गए हैं तो उन आरोपों को बड़ी आसानी से निराधार साबित किया जा सकता है। लेकिन उन सवालों के ऊपर इतना उत्तेजित होकर, इतना उबल कर, गुस्से में आकर कि आपके सामने कोई भी आ रहा है तो आप उसे बख्श ही नहीं रहे। असम पुलिस को आपने दिल्ली भेज दिया। दिल्ली पुलिस के सहयोग से असम पुलिस पवन खेड़ा के फ्लैट पर पहुंच गई। वहां पर जहां पर एक नोटिस दिया जाना चाहिए, एक नोटिस के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए था, उनके घर में, उनके फ्लैट में पुलिस घुसती है, उनके लैपटॉप को जब्त करती है, उनकी बहन का एक फोन था, उस फोन को जब्त करती है और कहा जा रहा है कि 2 पेन ड्राइव थे, वो पेन ड्राइव भी असम पुलिस जब्त करके ले गई। हालांकि पवन खेड़ा ने बताया कि उनके पास कोई पेन ड्राइव नहीं थे। अब पता नहीं असम पुलिस की इसमें क्या चालबाजी हो सकती है, क्या पता वो कोई सबूत ऐसा इंप्लांट करना चाहती हो जिससे कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके, मुकदमा तो एफआईआर तो हो चुकी है। रिंकी भुइयां शर्मा ने भ्रामक जानकारी देने की एवज में एक एफआईआर लॉन्च की थी, उसी के एवज में असम पुलिस दिल्ली पहुंची थी। लेकिन सबसे पहले आप हिमंता बिस्वा शर्मा का ये रवैया देखिए। मीडिया को भी नहीं बख्श रहे हैं और वो बात सच साबित होती हुई दिख रही है। जिस तरीके से गोदी मीडिया लगातार इनका गुणगान करने में लगा हुआ था, अब इनके हौसले देखिए। देश की जनता को छोड़िए, रिपोर्टर, एक पत्रकार, और ललन टॉप कोई एक निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, आप जानते हैं। लोगों का भरोसा इस चैनल ने हासिल किया है। 25 मिलियन के करीब इनके सब्सक्राइबर हैं। जो काम गोदी मीडिया नहीं करता वो ललन टॉप चैनल करता है, और उनके पत्रकारों के साथ इस तरह की बदतमीजी ये पूरी असम की जनता देख रही है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। हम लोग इस समय जालुकबाड़ी विधानसभा में, जालुकबाड़ी विधानसभा जो है सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की विधानसभा है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा उस भीड़ में खड़े होकर बाइट दे रही है। ललन टॉप ने भी कुछ सवाल पूछे। ललन टॉप के सवालों पे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि मैंने ललन टॉप को नहीं बुलाया है बातचीत करने के लिए। सुनिए वो पूरी बातचीत कैसी रही, आइए। सीएम सर, पोल डेट के ठीक एक दिन पहले आप पर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम फिर से लेवल। कहाँ का कांग्रेस पार्टी है? कहाँ रहता है ये पार्टी? कहाँ है ये कांग्रेस? क्या पार्टी है ये? मैं तो नाम भी नहीं सुना हूँ। क्या चीज बताइए तो थोड़ा। पवन खेड़ा ने बोला कि आप, खेड़ा वो तो भगोड़ा है, तो उनका रिप्लाई में क्यों देना है? कोई भी, अरे बोलने से अलग बात है। हम जैसा लोग हो ना, हम लोग आ ही जाता हूँ। बोलने वाला तो टीवी मिलने से फकत में, फ्री में बोलने वाला तो बहुत लोग होगा, करना अलग बात है।
आप कॉन्फिडेंट है इस इलेक्शन में? अभी मेरा लगता है आप लोग इतना दिन असम में घूमा, फिर मुझे ही पूछ रहे हैं, मतलब आप लोग कुछ नहीं देखा। सीएम, अब मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि क्या आपको लगता है कि इस पूरे कैंपेन के लास्ट ट्रेल में आपकी लैंग्वेज, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई, क्योंकि आपने पेल दूंगा ये सब चीजें कही? मेरा लैंग्वेज लालन टॉप से हमेशा अच्छा होता नहीं सर, लल्लन टॉप की लैंग्वेज को, लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं सर, है। भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं, मैं तो सर सवाल पूछ रहा हूँ। तो क्यों आप सवाल पूछते हैं? बस इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई? आपने सर गाली दी? नहीं सर, आप मुझे से अपॉइंटमेंट लिया? नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं हूँ। आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछे? बस मैं इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ सर? मैं टीवी में आपको देख के मुझे लगा आपका लैंग्वेज बहुत खराब है। कोई बात नहीं सर, मेरी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, लल्लन टॉप की लैंग्वेज सर्टिफिकेट सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से या किसी भी पार्टी से, किसी नेता से नहीं चाहिए सर। बस मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर, कि सीएम का ज्ञान हो सकता है, मेरा थोड़ा हो सकता है सर, ये कौन सी बात होती है? ये गलत है सर, ये गलत है। कनेक्शन लीजिए, मुझसे नहीं। पूछ रहा हूँ आपसे, बस इतना पूछा सर कि नहीं, आपको ये बोलना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने आप पर आरोप लगाए सर कांग्रेस पार्टी ने आप पर लगा। ये थे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, जो सवालों से बचते हुए लल्लन टॉप पर इल्जाम लगाते हुए सवालों का जवाब नहीं दिया उन्होंने कि क्या उन्होंने बीते दिनों में अनपार्लियामेंट्री और अनरूली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। नहीं जवाब दिया, लेकिन अलबत्ता इस बात पे उतर आए कि लल्लन टॉप को उन्होंने जवाब नहीं देना जरूरी समझा। लल्लन टॉप के नाम पे, लल्लन टॉप चैनल पे उन्होंने सवाल उठाए हैं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को हमने काउंटर करने की कोशिश की, वो सवालों से भागते हुए भी नजर आए हैं। गुवाहाटी समेत पूरे असम में आज पोलिंग है, पोलिंग का लास्ट डेट है और देखते हैं जनादेश क्या होता है, जो पता चलेगा 4 मई को। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा लल्लन टॉप। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे हेमराज। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, जब दूसरे देशों के पासपोर्ट होने के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें से 3 देशों का नाम लिया गया, आपको पता होगा रिंकी भुनिया शर्मा, जो कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी हैं, उनके पास 3 पासपोर्ट होने का दावा किया था पवन खेड़ा साहब ने। और इसके अलावा विदेशों में संपत्तियां, विदेशों की कंपनियों में उनका भारी निवेश, ये सारी बातें उन्होंने मीडिया के सामने तथ्यों के साथ रखी थी। इसके एवज में रिंकी भुनिया शर्मा ने अपनी एफआईआर में बताया कि ये सारी जानकारियां झूठी हैं और जो मुहर उनके पासपोर्ट पर लगाई गई थी, दूसरे दस्तावेजों पर जो मुहर लगी हुई थी, वो मुहर नकली थी, झूठी थी। तो इसी के एवज में ये एफआईआर लॉन्च की गई है। और यहां पर पवन खेड़ा साहब पहुंच गए हैं तेलंगाना हाई कोर्ट। वहां पर वो अपनी अग्रिम जमानत के लिए याचिका डालने पहुंचे थे, लेकिन अभी तक उनकी याचिका एक्सेप्ट नहीं की गई है। तो पवन खेड़ा, जिनके आवास पर असम पुलिस पहुंचती है, पहले वो खुद बताते हैं, जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, कहते हैं कि वो हैदराबाद जा चुके हैं, असम पुलिस दिल्ली में क्या कर रही है। और इसके बाद पवन खेड़ा तेलंगाना हाई कोर्ट में एक याचिका, जमानत याचिका लेकर पहुंचते हैं कि उनको अग्रिम जमानत दी जाए। और कहीं ना कहीं पवन खेड़ा साहब ने यह भी माना कि वो असम पुलिस को अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड करने का मतलब आप समझ सकते हैं, असम पुलिस से वो भाग रहे हैं, क्योंकि वो सवाल उठाते रहना चाहते हैं। उनका ऐसा कहना है। उनके पास और भी कारनामों की लिस्ट है, और भी कांड उनके सामने है, उनका सबूत है, उनके पास तथ्य है। इसीलिए वो चाहते हैं कि वो समय के साथ उन सवालों को जनता के सामने ला सके, मीडिया के सामने वो सारे कारनामे रख सकें और जनता खुद ये तय कर सके कि क्या सही है, क्या गलत है। और एक निष्पक्ष जांच की मांग यहां पर की जा रही है। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। यहां पर पवन खेड़ा खुद कहते हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं। हिमंता बिस्वा शर्मा की हमेशा से एक आदत रही है कि वो डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने 2 टूक ये बात कही है। तो जब तक वो जो भी पिटारा उनके पास है, जो भी बक्सा उनके पास है, जो भी सबूत उन्होंने इकट्ठा किए हैं, जब तक वो सारा मटेरियल जनता के सामने नहीं रख देते, तब तक पवन खेड़ा रुकने वाले नहीं हैं। अभी तो उन्होंने कहा है कि शुरुआत है, आगे और भी ऐसे सबूत, ऐसे तथ्य पेश किए जाएंगे जिसे सुनकर देश की जनता दंग रह जाएगी, देश की जनता हतप्रभ रह जाएगी। और शायद यही वजह है कि जिस तरह से एक सांप की पूंछ पर
पैर रखा जाता है और सांप जिस तरीके से गुस्से में भर जाता है, उसी तरीके से हिमंता बिश्वा शर्मा गुस्से में भरे हुए हैं, लगातार उबल रहे हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ ना तो चुनाव आयोग कोई प्रतिक्रिया ले रहा है और ना ही बीजेपी पार्टी, क्योंकि यह पूरी बीजेपी पार्टी पर एक सवाल या निशान खड़ा करता है और इसका असर असम के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। एक मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का अध्यक्ष होता है, पूरी जनता उनसे सहिष्णुता की, एक करुणा की, एक आदर्श स्थापित हो, ऐसा रवैया एक मुख्यमंत्री का देखना चाहती है। लेकिन अब मीडिया से ही दो टूक बात करने से मना कर दिया गया। उनके सवालों का जवाब जब वो नहीं दे सके या फिर उन्होंने देना मुनासिब नहीं समझा, और कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि शायद मीडिया उनके सामने कोई मायने नहीं रखती, इसीलिए शायद ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। और वहीं पर पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए, किस अंदाज में लगाए, किस व्यवहार से लगाए, किस रवैये से लगाए, उनका अंदाज क्या था? क्या वो गुस्से में थे? क्या वो उबल रहे थे? या फिर उन्होंने शांत भाव से जो भी बातें थी, जो भी सवाल थे, उन्होंने रखे और उन्होंने साफ कहा। बाद में कल जब उन्होंने अपनी वीडियो बनाई तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि हम सवाल पूछ रहे हैं, आप सवालों का जवाब दीजिए। इसमें इतना उबलने की, इस तरह के एक्शन लेने की क्या आवश्यकता है? क्या बीजेपी पार्टी ने राहुल गांधी के ऊपर कभी आरोप नहीं लगाए या किसी कांग्रेस पार्टी के किसी दूसरे नेता के ऊपर कभी आरोप नहीं लगाए? तो क्या ये एक्शन लिए जाते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी उनके घर पुलिस भेज देती है, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है? या फिर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? ये देश की जनता बताए। जो लोग, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे लगातार सुनते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं आपके मन में क्या है। क्योंकि दो तबके हैं, दो तबकों में पूरा देश बढ़ चुका है। एक लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि हिमंता बिश्वा शर्मा के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले उन्हें विदेश मंत्रालय के पास जाना चाहिए था, जैसा कि हिमंता बिश्वा शर्मा बोल रहे थे कि उन्हें पहले कंफर्म करना चाहिए था। या फिर पवन खेड़ा ने जो कहा, यह सोचकर कि अगर ये सबूत किसी ऐसी एजेंसी के हाथ लग गए जो कि सत्ता के इशारे पर काम करती है तो उनको भी नष्ट किया जा सकता है। इस डर से उन्होंने मीडिया के सामने, सीधे जनता के सामने, बिना परमिशन लिए जो आरोप लगाए, जो सवाल पूछे, क्या वो गैर मुनासिब है? ये देश की जनता तय करे, देश की जनता बताए कौन सही है, कौन गलत है। और जिस तरह से हिमंता बिश्वा शर्मा ने एक्शन लिया, उनको सीधा एक माफिया की तरह उनको धमकी दे रहे हैं। क्या वो सही है एक मुख्यमंत्री होने के तौर पर? क्या जनता ये एक्सेप्ट करती है उनसे? इस तरह से एक मुख्यमंत्री को देखना चाहती है? ये आप लोग कमेंट में बताएं और साथ में इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि मीडिया के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है राम राज्य में, बीजेपी सरकार में। और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।